इस आदमी की बीवी को एक खूंखार गुंडे ने मार डाला। बोइका इसके लिए उसका पीछा करता है और वहाँ तमाम गुंडों को मार डालता है। तभी उसे पुलिस वाला पकड़ कर ले जाता है और उससे पूछता है कि वह सांग ब्याओ को क्यों ढूंढ रहा है। वह बोइका को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन बोइका चालाकी से उन्हें उल्लू बना देता है और जेल से भाग जाता है। भागने से पहले वह जेलर के कमरे में घुस जाता है। कमरे में उसे कुछ कागजात मिले जिनमें सांग ब्याओ के ठिकाने और उसके कारोबार की जानकारी थी। बोइका ने जल्दी से कागजात अपने पास रखे और खिड़की से बाहर कूद गया। उसने जेलर को चाकू से धमकाया और सांग ब्याओ का सही ठिकाना पूछ लिया। फिर उसने जेलर को एक चाकू से खत्म कर दिया, क्योंकि वह सांग ब्याओ के लिए कई गलत काम कर चुका था। बोइका ने हथियार लिए और सांग ब्याओ के अड्डे की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसे सांग ब्याओ के गार्ड मिले, लेकिन वे बोइका के सामने टिक नहीं सके। कुछ ही मिनटों में उसने सबको हरा दिया। रास्ते में उसे सांग ब्याओ का हथियारों का गोदाम मिला। बोइका ने जरूरी हथियार लिए और निंजा की तरह कपड़े पहनकर जहरीली सुई से दरवाजे के गार्ड को मार डाला। फिर वह चुपके से सांग ब्याओ के अड्डे में घुस गया। जब सांग ब्याओ के आदमी मजे कर रहे थे, बोइका ने एक गाड़ी के तेल टैंक में ग्रेनेड डाल दिया। धमाके से कई लोग मारे गए, लेकिन सांग ब्याओ को खबर हो गई। बोइका बिना डरे आगे बढ़ा और एक तेल के ड्रम में दूसरा ग्रेनेड फेंका। आग फैल गई। बाकी आदमी बाहर आए, लेकिन बोइका ने उन्हें भी खत्म कर दिया। सांग ब्याओ का निजी बॉडीगार्ड उससे भिड़ गया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। बॉडीगार्ड ताकतवर था, लेकिन बोइका ने उसे मजे लेते हुए एक लात से गिरा दिया। बॉडीगार्ड ने फिर हमला किया। बोइका ने उसे चाकू से मार डाला। अब बोइका सांग ब्याओ के पास पहुंचा। सांग ब्याओ पहले से तैयार था और उसने अपने क्रॉस चेन हथियार से बोइका के चेहरे पर वार किया। घायल बोइका गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी छाती से क्रॉस डार्ट निकाला और सांग ब्याओ पर हमला कर दिया। एक चाकू से उसने सांग ब्याओ के पेट को जख्मी कर दिया। सांग ब्याओ ने बोइका की गिरी हुई समुराई तलवार उठाई। सांग ब्याओ ने रस्सी से बोइका की गर्दन दबाने की कोशिश की, लेकिन बोइका ने उसे पटक दिया। सांग ब्याओ के उठने से पहले ही बोइका ने एक चाकू से उसका काम तमाम कर दिया। बोइका को लगा कि उसका बदला पूरा हो गया। वह थाईलैंड में मियामोटो के पास लौटा। दोनों चाय पीते हुए खुश थे। तभी बोइका ने मियामोटो के एक आदमी की तलवार पर वही खास निशान देखा जो उन छोटे गुंडों की तलवार पर था। बोइका को तुरंत समझ आया कि असली गुनहगार मियामोटो है। उसने अनुमान लगाया कि पूरी साजिश मियामोटो की थी। उसकी पत्नी और डोजो के शिष्य की हत्या भी मियामोटो ने क्रॉस रोप से की थी, ताकि बोइका के हाथों सांग ब्याओ मरे और मियामोटो को ज्यादा डोजो और ड्रग्स का कारोबार मिले। मियामोटो ने बेशर्मी से सब कबूल किया और बोइका को अतीत भूलकर उसके साथ मिलकर दुनिया जीतने को कहा। बोइका का गुस्सा फट पड़ा। उसने मियामोटो पर हमला कर दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन कोई हावी नहीं हो सका। फिर दोनों आमने सामने भिड़ गए, पर फिर भी बराबर रहे। मियामोटो ने समुराई तलवार निकाली। बोइका ने लकड़ी की छड़ी उठाई। पहले वह मियामोटो के वार रोक रहा था, लेकिन तलवार ने छड़ी काट दी। बोइका ने छड़ी से दूरी बनाई और एक चक्करदार लात मारकर मियामोटो को गिरा दिया। फिर उसने एक समुराई तलवार उठाई। मियामोटो के पास 2 तलवारें थी, लेकिन बोइका ने उसे जख्मी कर दिया। मियामोटो ने भी बोइका को चोट पहुंचाई। घायल बोइका नीचे गिरा। तभी उसने मियामोटो का क्रॉस चेन देखा। अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए बोइका ने मियामोटो के हमले के दौरान उसका क्रॉस चेन छीन लिया। जब मियामोटो का तलवार वार खाली गया, बोइका ने क्रॉस चेन फेंका और मियामोटो की गर्दन दबाकर उसे मार डाला। बदला पूरा होने के बाद बोइका ने डोजो की बदनामी रोकने के लिए शिष्यों को मियामोटो के ड्रग्स कारोबार की बात नहीं बताई। वह चुपके से वहां से चला गया और अपने दोस्त की निशानी एक नदी में फेंक दिया। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।